हेलो दोस्तों, कनेक्ट एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। हमें आशा होगा आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस में फिजिक्स, जो कि फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है लाइट। तो इसके हम पिछली क्लास में हम आप लोग को क्या बताए थे, लेंस। लेंस क्या है आप लोग को हम बताए थे। लेंस क्या होता है कि दो पारदर्शक सतह से घिरी आकृति होती है। लेंस क्या होता है, दो पारदर्शक सतह से घिरी आकृति होती है जिसे कहते हैं लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस एक दूसरा अवतल लेंस। इसे कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, इंग्लिश भी आप लोग को थोड़ा ये याद रहना चाहिए। और इसे कॉनकेव भी बोलते हैं। तो ये उत्तल लेंस क्या होते हैं ये भी हम आपको पिछली क्लास में बताए थे। उत्तल लेंस वह लेंस है जो किनारे पर क्या होते हैं, पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये किनारे पर पतले होंगे, बीच में मोटे होंगे, ये क्या बोले जाते हैं, उत्तल लेंस। या आप ऐसे बोल सकते हैं, उभरे हुए तल से जब प्रकाश का पारदर्शक सतह होता है तो वह क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस कैसे बनता है, किनारे पर मोटे और बीच में पतले होते हैं, वह अवतल लेंस होता है। ये जो लेंस का मेन काम होता है प्रकाश का अपवर्तन करना। लेंस का क्या काम होता है, प्रकाश का अपवर्तन करना। और दर्पण का क्या काम होता है, प्रकाश का परावर्तन करना। इसलिए आप लोग को दर्पण परावर्तन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। दर्पण का काम होता है प्रकाश का परावर्तन करना। दर्पण इसमें प है तो आप याद कर लीजिए परावर्तन। और लेंस का मेन काम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन करना। प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण परावर्तन, और आपका लेंस क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। तो ये यहाँ जो घटना घटित होती है उत्तल और अवतल लेंस में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। ये आप लोगों को हमें पिछली क्लास में बताए थे। और कुछ इसमें मुख्य शब्द भी बताए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेंस के क्या क्या बताए थे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस कैसे बनाए, लेंस क्या होता है, गोले का ही भाग होता है। लेंस क्या होता है, गोले का ही भाग होता है। उस गोले को आप लोग ऐसे जब बनाएंगे तो एक गोला बनेगा। ये देखिए गोला दो बनेगा, एक ये वाला गोला और इधर वाला गोला। आप लोग देखिएगा, ये एक ये गोला बन रहा है और दूसरा ये वाला। तो ये देखिए दो गोला दिखाई दे रहा है। दूसरा गोला, पहला गोला में आप लोग देखेंगे तो गोले का कोई केंद्र होता है। गोले का क्या होता है, कोई केंद्र होता है। एक केंद्र है, एक केंद्र है। गोले का कोई केंद्र होता है। इस गोले के केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसे सी से डिनोट करते हैं इसमें। और वक्रता लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। देखिए दो दो गोला बन रहा है तो दो वक्रता केंद्र भी होंगे, C1 और C2। और आप लोग को हम क्या बताए थे, जब वक्रता केंद्र से कोई रेखा जाती है, कोई किरण जाती है, वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष। यह क्या है आपका मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्र से जब कोई किरण जाती है वह क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। यह भी हो गया। और आप लोग को क्या बताए थे, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस के मध्य बिंदु को ही प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। लेंस के क्या होता है, एक मध्य बिंदु होता है, वह क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र से एक इसका नियम यह है कि प्रकाशिक केंद्र से जब प्रकाश की किरण अपवर्तन की घटना घटित होती है तो वह अपवर्तन घटना का व्यवहार नहीं करता है। मतलब उस किरण में अपवर्तन की घटना नहीं घटती, वह विचलन नहीं होता है। तो प्रकाश की किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण हमेशा सीधे निकल जाती है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। जब किसी लेंस में प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की कोई किरण निकलती है तो उसमें अपवर्तन की घटना नहीं घटित होती है। यह भी आपको हम पिछली क्लास में बताए थे। और आपको क्या बताए थे, फोकस। अब फोकस क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह कोई लेंस है, यह कोई लेंस है। लेंस में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन घटना घटित होती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण क्या यह आ रही है, प्रकाश की किरण जब कोई आती है प्रकाश लेंस से टकराने के बाद क्या होता है, इसमें अपवर्तन की घटना होती है। और यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाश फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं और फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं
उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाश लेंस का फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र और फोकस से बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। यह आप लोग को हम पिछली क्लास में बताए थे। और आप लोग को क्या हम बताए थे कि जो लेंस होते हैं, लेंस 3 अपवर्तन के नियम, प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 अपवर्तन का नियम का पालन करते हैं। लेंस क्या होता है कि 3 अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा 3 अपवर्तन नियम क्या होते हैं, यह आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाते समय पता, मतलब वहां पे आपका यूज होगा। देखिए ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होता है, यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। यह मुख्य अक्ष है। जब उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद वह कहां से जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती है वह फोकस होता है, मतलब वह हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। और लेंस में हमेशा 2 फोकस होता है। लेंस में हमेशा 2 फोकस होता है, f1 और f2। लेंस में क्या होता है, हमेशा 2 फोकस होता है और 2 वक्रता केंद्र भी होता है। तो इसमें क्या है, f1 और f2। तो पहला नियम क्या है उत्तल लेंस में, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन की घटना के बाद वह फोकस से होकर जाती है। और आप लोग को क्या नियम बताएं, दूसरा वाला आप लोग को हम पिछली क्लास में बताए थे, दूसरा वाला इसे यहाँ बताते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह सीधे निकल जाती हैं। क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वहां अपवर्तन घटना नहीं घटित होती है, वह प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती हैं। और तीसरा नियम आप लोग को क्या हम बताए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा नियम यह बताए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, मान लेते हैं f1 है या f2 है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, फोकस से आ रही है और अपवर्तन की घटना, उत्तल लेंस में अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद वह कहाँ चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। यह क्या है, यह लेंस उत्तल लेंस के 3, मतलब लेंस के प्रतिबिंब बनने अपवर्तन की 3 घटना होती है। प्रतिबिंब बनने के लिए 3 घटना, पहली घटना यह घटित होती है जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह लेंस के अपवर्तन घटना घटित होने के बाद फोकस से होकर जाती है। जब प्रकाशिक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह क्या होता है, सीधे निकल जाती हैं। जब तीसरी यह है, जब कोई प्रकाशिक किसी वस्तु प्रकाश जब निकलती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है पर अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। यह क्या है, 3 नियम है लेंस बनने के, प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम। और यह आपका उत्तल लेंस में था। अब अवतल लेंस में भी आप लोग को बताते हैं। अवतल लेंस में क्या है, आप लोग को हम क्या बताते हैं, कल बताए हैं। तो पहला इसमें देखिएगा अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस में जानते हैं, अवतल लेंस एक प्रकार का अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस एक प्रकार का अपसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस में क्या होता है कि प्रकाश को वह बिखरने का काम करती है, प्रकाश वहां से, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल जाती है। तो यह कोई आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और तो यह फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इसका भी इस अवतल लेंस का भी फोकस होगा f1 और f2, f1 और f2। तो जब फैल जाती हैं तो यह क्या होता है, फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद अवतल लेंस में वह प्रकाश की किरण बिखर जाती है लेकिन वह फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम था। दूसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का दूसरा है, थोड़ा सा आप लोग फिगर पे उतना नहीं गौर, ड्रा तो हम उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप लोग को हम समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं।
थोड़ा समझने का भी आप लोग कोशिश करिएगा। आप लोग यहाँ समझिए, पहला क्या बताएं, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद अवतल लेंस में प्रकाश क्या होता है, फैल जाती हैं और फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं F1 है या आपका F2 है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, आप लोग जानते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर आती हैं तो वह क्या होता है, प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती हैं। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वह सीधे निकल जाती है। तो ये आपकी दूसरी घटना थी। अब तीसरा देखिएगा आप लोग, तीसरा आप लोग को हम क्या बताएं, आप लोग तीसरा देखिएगा, ये आपका क्या है, लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस में। अब इसमें देखिएगा, ये आपका क्या है, F1 है और यह F2 है। जब कोई प्रकाश की किरण इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाले में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण तिरछी आ रही है, जब कोई प्रकाश की किरण क्या से आ रही है, तिरछी आ रही है, और जब वो आएगी टकराने के बाद सीधे निकल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ फिगर बढ़िया नहीं बना, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, जब यह प्रकाश की किरण जब तिरछे आएगी अवतल लेंस में, तो अपवर्तन घटना के घटित होने के बाद यह सीधे निकल जाएगी। यह कैसे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, लेकिन फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। यह थे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के 3 नियम प्रतिबिंब बनने के। अब इन 3 नियमों के आधार पर ही अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु कहाँ रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, उन चैप्टरों को आज हम आप लोग को बताएंगे। पहला क्या है, उत्तल लेंस पर बने वस्तु का प्रतिबिंब। उत्तल लेंस पर बने वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल लेंस पे बने वस्तु का प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत, पहली कंडीशन यह है कि जब वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी पर है। पहली कंडीशन यह है कि जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत दूरी पर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस किनारे पर कैसे होते हैं, किनारे पर पतले और बीच में मोटे होते हैं, किनारे पर पतले बीच में मोटे होते हैं। और यह आपका क्या होता है, यह मुख्य अक्ष होता है। यह आपका क्या होता है, यह मुख्य अक्ष होता है, जो कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। और इसमें क्या है, फोकस होता है, यह आपका F1 है और यह आपका F2 है। और यहाँ आपका एक यहाँ 2F1 और एक 2F2। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2F2 क्या चीज है। आप लोग जानते हैं जो फोकस होता है हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। तो आप ये जो 2F1 है, यह आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है। आपका क्या है, वक्रता केंद्र ही है। यहाँ 2F2 क्या है, वक्रता केंद्र ही है। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। जब कोई वस्तु कहाँ पर है, अनंत दूरी पर है। मान लेते हैं अनंत आ रही है, कहाँ से आ रही है, अनंत दूरी पर वस्तु है। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से है, अनंत से है। ये प्रकाश की किरण वस्तु जब अनंत होगी, जब आप उसको देखेंगे तो वह अनंत से होके आ रही हैं। तो जब अनंत से होकर आती हैं, तब अपवर्तन की जब घटना घटित होती है तो वह कहाँ से जाती हैं, हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। हमेशा कहाँ से जाती है, हमेशा फोकस से ही होकर जाएगी। जब फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण अगर जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत दूरी पर स्थित है, जब प्रकाश की किरण आएगी उत्तल लेंस में, अपवर्तन की घटना घटित के बाद फोकस पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी,
फोकस पर मिलेंगी तो हमें यहाँ यह प्रतीत हो रहा है कि अगर प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब फोकस पर मिलेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। पहला नियम क्या है, प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और दूसरा क्या होगा, और यह वस्तु से क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वस्तु क्या होगा, छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और तीसरा यह आपका क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। यह एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर जहां वास्तविक होगा वहां उल्टा की शब्द की बात आएगी, जहां आभासी होगा वहां सीधे शब्द की बात आएगी। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो आपका उल्टा होगा। और देखिए वास्तविक का मतलब यह है कि यहाँ जो ये डाट डाट नहीं है, मतलब एक मतलब वास्तविक मतलब एक रियल, आपको क्या लगे, रियल लगे। और आभास हो रहा है मतलब आप एग्जैक्ट नहीं है कि वही चीज वहां बन रहा है, तो वहां आभासी होता है। और जब रियल की बात हो जाए वह वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कैसे में यहाँ प्रतीत होगी, रियल की भांति प्रतीत होगी। और यह कहाँ बन रहा है, जब वस्तु अनंत पर है तो हमेशा फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कहीं इधर अनंत पे क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, और यहाँ आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। फोकस पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहला नियम क्या था, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा जब वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी पर स्थित है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा गया है कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये आपका F1 और ये आपका क्या है, F2 है, और इधर 2F1 और 2F2। तो यह 2F2 क्या है, एक प्रकार का वक्रता केंद्र ही है। और आप लोग जानते हैं वक्रता केंद्र की हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। वक्रता केंद्र फोकस दूरी से दुगुना होता है, इसलिए यहाँ 2F2 है। यह क्या है, 2F1 है। अब इसमें देखिए कहाँ पर स्थित है वस्तु, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो। यह क्या है, लेंस है, यह आपका लेंस है। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कैसे हमें पता चला, क्योंकि यह बीच में मोटा, किनारे पर पतला। अब वस्तु कहाँ रखी जा रही है, वस्तु आपका लेंस, और ये आपका लेंस हो गया फोकस, ये आपका क्या है, फोकस है, ये आपका क्या है, फोकस है। मान लेते हैं वस्तु कहीं यहीं रखी जा रही है, वस्तु यहाँ पे कहीं रखी जा रही है। और जब अब क्या करते हैं, प्रकाश की अपवर्तन की घटना जब यहाँ घटित करने की कोशिश करते हैं, जब यहाँ अपवर्तन घटना घटित होती है, जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, अपवर्तन घटना घटित होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। जो पहली किरण होगी वह फोकस से होकर जाएगी। और आप लोग को हम यह बताए थे, जब कोई प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह सीधी जाती है। कैसी जाती है, सीधी जाती है। तो यहाँ केंद्र से एक हम यहाँ से किरण ले लेते हैं, केंद्र से हम एक किरण ले लेते हैं। अब यह कैसी निकल गई, सीधी निकल गई। यह कैसी निकल गई, सीधी निकल गई। यहाँ पे कैसी निकल गई, सीधी निकल गई। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, यह भी सीधी जाएगी, यह भी कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। और प्रतिबिंब आपका यहाँ कहीं बनेगा, प्रतिबिंब आप लोगों का यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यह आपका क्या है, प्रतिबिंब है। यह क्या है, आपका प्रतिबिंब। और यह आपकी क्या है, वस्तु है। और यह समांतर किरण, ये जो किरण है समांतर निकल जाएंगे, कहीं मिलेंगी नहीं, और इधर वस्तु की तरफ मिलती हुई प्रतीत होगी। जब वस्तु कहाँ पर हो, लेंस तथा फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
प्रतिबिंब आपका वस्तु की तरफ बनेगा। प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? वस्तु की तरफ बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और इसमें देखिए वास्तविक बनेगा। इसमें देखिए क्या है, डाट डाट है, डाट डाट हमें वास्तविक नहीं आभासी बनेगा। डाट डाट हमें क्या बताता है? आभासी बनेगा। और यह कैसा प्रतिबिंब है? सीधा है। यह कैसा प्रतिबिंब है? सीधा। सीधा का मतलब यह है कि वस्तु देखिए यही है और उसके बगल में प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक ही तल में है तो यह सीधा है। एक ही तल में है तो वह सीधा है। अगर यह नीचे बनेगा तो यह उल्टा हो जाएगा। जब नीचे बनेगा प्रतिबिंब वह उल्टा हो जाएगा। और जब वस्तु से समांतर में, वस्तु के दिशा में दिख रहा है कि हाँ वस्तु के दिशा में है, वस्तु के बगल में है, चाहे इस पार हो चाहे इस पार, अगर वस्तु के इधर ठीक सामने आ जाए तो वस्तु कैसा होगा? वह सीधा बनेगा। और अगर वह प्रतिबिंब सीधा बनेगा और अगर यह प्रतिबिंब नीचे आ जाएगा तो उल्टा बनेगा। तो हमें यहाँ यह पता चल रहा है कि जब वस्तु आपका लेंस और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब आपका वस्तु की तरफ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की तरफ, क्योंकि वह वस्तु यहाँ पे है, वस्तु की तरफ बनेगा, क्योंकि वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। किधर बनेगा? वस्तु की तरफ बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। और तीसरा आपका यह कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। पहला हम क्या बताएं? जब वस्तु यहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। और दूसरा यह है कि जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब आपका वस्तु की तरफ बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी सीधा बनेगा। आभासी सीधा बनेगा। यह क्या है? दूसरा नियम है, जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो। यहाँ देखिए आप लोग को लिखे हैं आभासी सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा और वस्तु की तरफ बनेगा। अब आते हैं तीसरे नियम पे, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब इसमें देखिए वस्तु कहां पर स्थित है? फोकस पर स्थित है। दो नियम हम आप लोग को बता चुके हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और दूसरा नियम जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच स्थित हो। अब तीसरा नियम जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। वस्तु कहां पर है? फोकस पर स्थित है। यह आपका उत्तल लेंस है। हमेशा उत्तल लेंस में आप लोग जानते हैं कि जो फोकस होता है, दो फोकस होता है। और यह आपका वक्रता केंद्र आपके 2f1 लिख सकते हैं, क्योंकि यह दुगना है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस की दुगनी होती है, इसे आप 2f2 लिख सकते हैं। अब कोई प्रकाश में अब कोई वस्तु कहाँ रखी है? जब वस्तु जहाँ रखी जाएगी वहीं से प्रकाश की किरण भी आएगी। अब वस्तु कहाँ पर रखी जा रही है? फोकस पर रखी जा रही है। अब आइए वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं। वस्तु यहाँ आपका फोकस है f1, यही मुख्य फोकस आपका यही f1 ही माना जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई। इसके पहले वस्तु यहाँ पर था, इसके पहले वस्तु यहाँ पर था, अब हम थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं। और हमेशा लेंस हो या दर्पण, वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी? बाईं तरफ रखी जाएगी। किधर जाएगी? लेंस या दर्पण के किधर रखी जाएगी? बाईं की तरफ रखी जाएगी। अब यहाँ प्रकाश की किरण, वस्तु से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद कहाँ होकर जाएगी? वह फोकस से होकर और जाएगी। और यह बीच में क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। यह बीच में आपका प्रकाशिक केंद्र है। जब प्रकाशिक केंद्र से जब कोई वस्तु प्रकाश की किरण जाती है तो वह सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह सीधे निकल जाती है। सीधे निकलने के बाद यह कहीं इधर जाके, दूर जाके, अनंत पर जाके मिल जाएगी। यह जो प्रकाश की किरण है, इधर जब वस्तु फोकस पर स्थित है तो उत्तल लेंस में अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद वह प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? अनंत पर बनाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? कहीं जाके दूर मिलेंगी। दूर का मतलब बहुत दूर मिलेंगी, बहुत दूर का मतलब आपका अनंत पर मिलेगी। जब अनंत पर मिलेंगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर मिलेगा। जहां पर इन दोनों प्रकाश की किरण मिलेगी वहीं आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत पर बनेगा। और दूसरा, और आप देखिएगा यह वास्तविक बनेगा। और वस्तु यहाँ है और देखिए मुख्य अक्ष के जब नीचे बनेगी, जब प्रतिबिंब, वह उल्टी मानी जाती है, उल्टा माना जाता है। और यह वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक
वास्तविक और उल्टा बनेगा। और तीसरा, और वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा या बहुत बड़ा बनेगा, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, जब वस्तु कहाँ पर स्थित है? फोकस पर स्थित है। यहाँ देखिए फोकस पर स्थित है, तो उत्तल लेंस में अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बनेगा? अनंत बनेगा। और वह वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब, आप लोग याद कर लीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। यह दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यह दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और जब प्रतिबिंब अनंत पर होती है तब पर भी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। यह एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यह आप कहते हैं जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब तीसरा देखिएगा, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो। यह आपका क्या है? उत्तल लेंस है। यह आपका क्या है? उत्तल लेंस है। यह आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ कोई F1 होगा और इधर 2F1, और इधर आपका F2 होगा, और यह आपका क्या है? 2F2 है। अब वस्तु कहाँ रखी जा रही है? F1 और 2F1 के बीच में। आप लोग समझिएगा, मान लेते हैं वस्तु को हम यहाँ रखते हैं। वस्तु आपकी यहाँ रखी जा रही है F1 और 2F1 के बीच में। जब यहाँ वस्तु रखी जाएगी, अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन की घटना होने के बाद हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच होती है तो अपवर्तन की घटना होने के बाद वह कहाँ से होकर जाती है? किरण, जो प्रकाश की किरण है, F2 से होकर जाती है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। जब प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह हमेशा सीधे निकलती है। क्या निकलती है? सीधे निकलती है। जब सीधे निकलती हैं तो हमें प्रतीत यह हो रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब है। आपका क्या है? प्रतिबिंब है। और ये आपका क्या है? वस्तु है। यह आपका क्या है? वस्तु है। आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो? F1 और 2F1 के बीच में हो, और उत्तल लेंस में अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब 2F2, यह आपका अनंत है। यह आपका अनंत है। 2F2 और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच होती है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है? जब अनंत और कहाँ पे बनता है? 2F2 के बीच बनता है। 2F2 के बीच, अनंत और 2F2 के बीच बनेगा पहला। और दूसरा क्या होगा? यह देखिए वास्तविक बनेगा, और वस्तु के मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, तो यह उल्टा बनेगा। यह कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। और समझिएगा, और यह देखिए वस्तु से क्या दिख रही है? प्रतिबिंब बड़ी दिख रही है, तो ये क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। आप लोग समझ गए होंगे
फिर से आप लोग को हम समझाते हैं। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित होती हो तो प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद प्रतिबिंब हमेशा अनंत और 2F2 के बीच बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। यह थे चौथा नियम, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो। अब चौथे नियम पर आते हैं। चौथा नियम क्या है? जब पांचवा नियम यह है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो। अब इसमें देखिए वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है? F1 पर रखी जा रही है। जब मान लेते हैं कोई क्या है, लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस होने के बाद यह कोई आपका मुख्य अक्ष है और इसमें कहीं आपका F1 होगा और यहाँ आपका F2 होगा और यह आपका इधर 2F1 होगा और इधर आपका क्या होगा? 2F2 होगा। इसमें देखिएगा वस्तु कहाँ पर रखी जा रही है? वस्तु आपकी कहाँ रखी जा रही है? 2F1 पर। वस्तु 2F1 पर रखी जा रही है। यहाँ वस्तु रखी जा रही है। जब वस्तु 2F1 पर रखी जा रही है, यहाँ अपवर्तन की घटना घटित होगी। तो जो प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस से टकराएगी तो अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। हमेशा कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। और दूसरा समझिएगा आप लोग, जब अब उसके बाद एक यहाँ केंद्र से होकर प्रकाश की किरण जाएगी तो ये आपका केंद्र से होकर प्रकाश की किरण गई और ये आपका कहाँ मिलेगी? ये आपका फोकस पर मिलेगी। ये आपका कहाँ मिलेगी? यह फोकस पर मिलेगी, फोकस के ठीक नीचे। यहाँ पे मिलेगी और यह आपका क्या है? फोकस है। 2F2 है। यहाँ पे क्या है? 2F2 है। यहाँ बिंदु बनेगा। प्रकाश की किरणें जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? 2F1 पर स्थित होती है तो अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद जब वहां प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलेंगी वह कहाँ पे मिलेगी? 2F2 पे मिलेगी। यह आपका क्या है? प्रतिबिंब है। यहाँ प्रतिबिंब आपका बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? आपका प्रतिबिंब बन रहा है। और इधर कहीं क्या रखी गई है? आपकी वस्तु रखी गई है। इधर कहीं आपकी क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है। तो इसमें क्या होगा? ये तो थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन ये बराबर बनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? 2F2 पे बनेगा। जब वस्तु 2F1 पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। 2F2 पर बनेगा। जब प्रतिबिंब 2F1 पर रखी गई हो और प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा? 2F2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक आपका कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और आपका कैसा? और वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? 2F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु को क्या के बराबर बनेगा। जो वस्तु के क्या होगा? इसकी साइज बराबर बनेगी। यह आपका था पांचवा नियम। अब छठे नियम पर आते हैं। छठा नियम यह है कि जब वस्तु आपकी कहाँ रखी गई हो? 2F1 और अनंत के बीच में हो। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए वस्तु कहाँ रखी गई हो? 2F1 और अनंत के बीच। इसमें वस्तु कहाँ रखी गई है? 2F1 और अनंत के बीच। यह आपका क्या है? F1 है और यह आपका क्या है? 2F1 है और यह इधर आपका क्या है? F2 है और यह आपका क्या है? 2F2 है। और वस्तु कहाँ रखी जा रही है? 2F1 तथा अनंत के बीच। इधर आपका कहीं अनंत होगा और रखी क्या जा रही है? यहाँ पे रखी जा रही है। यहाँ पे रखी जा रही है। जब वस्तु कहाँ पर रखी जा रही हो? अनंत और 2F1 के बीच में हो तो यहाँ क्या घटित होगी? अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद जो प्रकाश की किरण जाएगी कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। पहली किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो प्रकाशिक केंद्र से दूसरी किरण जाती है, मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से मिली,
यहाँ से प्रकाशिक कैंसिल होके जाएगी और यहाँ आएगी। आपका यहाँ 2F2 है, तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो? 2F1 और अनंत के बीच में हो। वस्तु कहाँ रखी गई हो? 2F1 और अनंत के बीच में रखी गई हो, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आपका वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब आप लोगों को कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहाँ बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। F2 और 2F2 के बीच में बनेगा और 2F2 के बीच में बनेगा। 2F2 के बीच वस्तु कहाँ रखी गई हो? आपका जब 2F1 और अनंत के बीच में रखी गई हो। और वास्तविक उल्टा F2 और 2F2 के बीच बनेगा और वस्तु क्या बनेगा? छोटा बनेगा। वस्तु कैसी की साइज क्या होगी? वस्तु छोटा बनेगा। वस्तु क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो आप लोग समझिएगा, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? 2F1 के बीच में रखी गई हो और अनंत के बीच में रखी गई हो, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ हमेशा बनता है? F2 और 2F2 के बीच बनता है। वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। तो यह थे आपके उत्तल लेंस के 6 नियम। 6 नियम मतलब उत्तल लेंस में जब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब, उत्तल लेंस के बनने वस्तु का क्या होती है? प्रतिबिंब। पहला नियम यह था, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? अनंत दूरी पर स्थित रख गई हो। जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो? अनंत दूरी पर स्थित रखी गई हो, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? हमेशा फोकस पर बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है और आपका कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। यह आपका पहला था प्रतिबिंब। दूसरा देखिएगा, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो? लेंस और फोकस के बीच रखी गई हो। जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? लेंस और फोकस पर के बीच रखी गई हो, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आपका आभासी और सीधा बनेगा। केवल यही एक नियम में आप लोगों का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसमें क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन से नियम में उत्तल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु मतलब उसमें वस्तु कहाँ पर रखी गई हो। तो आप लेंस और फोकस के जब बीच में रखी जाती है वस्तु, तो आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु की तरफ बनेगा। वस्तु की तरफ बनेगा। और तीसरा नियम आप लोगों को क्या बताएं? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? फोकस पर स्थित होती हो, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से क्या होता है? बहुत बड़ा बनता है। और तीसरा नियम का चौथा नियम आप लोग देखिएगा, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? F1 और 2F1 के बीच में हो। जब वस्तु आपका कहाँ पर रखी गई हो? F1 और 2F1 के बीच में रखी गई हो, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? अनंत और 2F2 के बीच बनेगा। अनंत और 2F2 के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरा नियम आप लोग को हम क्या, पांचवा नियम यह है कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित है? 2F1 पर स्थित है, तो इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब आपका क्या होता है? हमेशा 2F2 पर बनेगा और वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। वस्तु के साइज के जो प्रतिबिंब है यह बराबर बनेगा और वास्तविक उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनेगा। और छठा आप लोग को क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो? अनंत और 2F1 के बीच रखी गई हो, तो प्रतिबिंब आपका हमेशा F2 और 2F2 के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो यह थे 6 उत्तल लेंस से बनने वस्तु का प्रतिबिंब। तो कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वस्तु कहाँ पर रखी गई हो कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा। तो यह आप लोगों को याद होना चाहिए। जब यह आप लोगों को याद रहेगा तो आप एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है।
दो ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा, लेंस या दर्पण के उपयोग या उनसे बनने वाले प्रतिबिंब। ज्यादातर यही हम लोग के लाइफ में जो यूज होता है। तो उत्तल लेंस में आप लोग को अगर कंडीशन यह निकाला जाए तो यह हमें यहाँ यह पता चलता है कि इसमें हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन में आभासी और सीधा बनेगा। अब इसके बाद हम अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब आप लोगों को बताएंगे, तो वह हम आप लोगों को कल की क्लास में बताएंगे। आज हम ये केवल उत्तल ही आप लोग को बताते हैं। थोड़ा सा आप लोग को जब अवतल में बताएंगे, अवतल में हमेशा आप लोगों को आप याद कर लीजिएगा, अवतल में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। अवतल में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में जो वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह हमेशा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। और उसके बाद वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या होगा? यह छोटा बनेगा जब आप लोगों को हम अवतल लेंस में बताएंगे। तो यह आप लोग समझ गए होंगे कि अवतल लेंस में क्या होता है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और उत्तल लेंस में ज्यादातर हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन में आभासी और सीधा बनता है। वही एक नियम अपवाद है, नहीं तो सम सेम है। तो यह आज के आपकी क्लास में हम आप लोगों के अवतल लेंस और उत्तल लेंस पे जो बने प्रतिबिंब किसी वस्तु का, इन सब के बारे में हम आप लोगों को बताएं। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर आप लोग को अच्छे से वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और एग्जाम में वैसे आप क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए लोग हों तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और डेली का आप लोगों का जो वीडियो आ रहा है डेली उसको देखिए और उसको कंठस्थ करिए। और अगर आप लोगों को इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन भी हल कराएंगे। आपका अभी प्रकाश चैप्टर चल रहा है तो प्रकाश का भी हम लमसम 100 क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन भी हल कराएंगे। तो जब आप ये प्रकाश चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन हल कर लेंगे, तब आप समझ लीजिए एग्जाम में भी क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आज आपकी क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए सिरे के साथ। जय हिंद।